देखिए, बड़े ही विनम्रता से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे सभासद श्री रोहित बंसाली जी जब चुनाव जीते थे तो हम लोगों ने भी उनके साथ कैंपेन की थी। और वो बहुत विनम्र है और मेरा तो वो सम्मान ऐसे करता है जैसे हम बड़े भाई हों। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ ना कुछ गलत फहमी है। और जैसा कि उन्होंने एक आरोप लगाया है कि हम लोग श्रेय लेना चाहते हैं, तो मैं आपको उस दिन का घटनाक्रम बता दूं कि जनवरी में हमारी बैठक में ये डिसाइड हुआ था कि नेवलगंज के कुछ लोग भी हमारे मेंबर हैं, तो उसमें एक बैठक में डिसाइड हुआ था कि इस सड़क की हालत बहुत खराब है, भैया इसको ज्ञापन के माध्यम से कैसे भी करके समन्वय के माध्यम से इसका निर्माण कराया जाए। चूंकि हमारे रोहित भाई भी कई साल से प्रयासरत थे, तो हम लोगों ने भी अपनी टीम की तरफ से एक अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की भरतना इकाई से एक माननीय अध्यक्ष जी को, नगर पालिका अध्यक्ष श्री अजय यादव जी को एक ज्ञापन दिया था। उसमें एक मांग की थी कि भाई कैसे भी करके ये जो 29 साल से सड़क नहीं बनी है इसका निर्माण कराया जाए। तो जब अभी पिछले हफ्ते जब ये पता चला इस सड़क का जो मार्ग स्वीकृत हो गया है, ये सड़क बननी है, तो बैठक में ये डिसाइड हुआ कि भाई जब हमारी बात को इतनी तवज्जो दी गई है और हमारी बात को इतने प्रमुखता से लिया गया है, तो हमें कायदे से नगर पालिका अध्यक्ष जी का सम्मान करना चाहिए। और चूंकि हमने इस बैठक में ये भी डिसाइड किया कि चूंकि रोहित बंसाली जी अध्यक्ष वहाँ पे सभासद जी हैं, तो हमने कहा कायदे से उनको भी बुलाना चाहिए, उनका भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी लगातार इतने सालों से प्रयास किया है। अब जिस दिन ये भूमि पूजन वगैरह हुआ, उस दिन मैंने सुबह रोहित बंसाली जी को फोन किया। मैंने कहा भाई सभासद जी आप आमंत्रित हैं और नगर पालिका अध्यक्ष के साथ हमें आपका भी सम्मान करना है, चूंकि आपने भी बड़ी इसके लिए लड़ाई लड़ी है और बहुत आपने भी किया है। तो मैंने उनको बोला कि सब आप भी इन्वाइटेड हैं और हमने उनके लिए पूरा सम्मान के लिए माला, पटका और जो मोमेंटो है वो सब तैयार करके रखे थे। और मैंने उन्हें सुबह ही फोन कर दिया था कि शाम को आपको 6 बजे आना है। शाम को 6 बजे जब वो नहीं आए तो फिर मैंने उनको कॉल किया। मैंने कहा भाई सभासद जी आप कहाँ पर हैं? तो रोहित ने बोला कि भाई भैया मैं थोड़ा सा कहीं बाहर हूँ, कहीं बिजी हूँ, मैं थोड़ी देर में। तो मैंने कहा आप 7 बजे तक, इसलिए फिर मैंने निशान से कहा कि भाई आप थोड़ा कार्यक्रम को डिले कर देते हैं, सभासद जी आ जाएं तो अच्छा रहेगा। अब इसमें अगर कहीं ना कहीं श्रेय लेने की बात होती कि अगर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत श्रेय लेना चाहता है तो हम उनको बुलाते ही क्यों? अब जो मेरी रोहित भाई से बात हुई उसमें उनको कहीं ना कहीं बुरा लगा कि जैसे फेसबुक पे डाला गया कि अखिल भारतीय, चूंकि हम लोग लगातार कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, रेलवे को लेकर हमारे देवाशीष जी का जो रेलवे ग्रुप है वो ज्ञापन देता रहता है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने भी ज्ञापन दिया, भारत विकास परिषद ने भी ज्ञापन दिया रेलवे को। तो कहीं कोई ऐसा नहीं बोलता है कि किसी के कोई ज्ञापन को या श्रेय ले रहा है, उनके जो वो एक मूवमेंट चला रहे हैं उसको हाईजैक कर रहा है। वो तो एक सहयोग की भावना है भाई। अगर जैसे किसी ने मकान बनाया, 90 ईंटें जोड़ी या 100 ईंटें जोड़ी, तो एक ईंट अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने भी जोड़ी, हमने माननीय अध्यक्ष जी को ज्ञापन दिया, तो उसमें हम उनका धन्यवाद भी करते हैं। रोहित भाई ने अपने लगातार मेहनत की। और जहां तक ये श्रेय लेने की बात है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक मिसकम्युनिकेशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, उन्हें ये लगा है। लेकिन अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का कहीं से भी ये उद्देश्य नहीं था कि किसी का दिल दुखाया जाए या उनको श्रेय ना दिया जाए। वो बराबर सम्मान के हकदार हैं और हम ये चाहते भी हैं कि वो संस्था के साथ मिलकर आगे भी कार्य करें, ताकि केवल एक वार्ड के मुद्दे नहीं, हम लोग नगर के मुद्दे उठा सकें। अच्छा, और मैंने जब उस दिन सम्मान समारोह चल रहा था, मैंने रोहित भाई का नाम भी लिया कम से कम 3 बार। मैंने कहा हमारे सभासद जी किसी कारणवश यहाँ पे नहीं आ पाए हैं और मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, क्योंकि हो सकता है किसी कारणवश वो यहाँ पे नहीं है। तो अगर ऐसा होता तो हम उनका नाम ही नहीं लेते। बट हो सकता है कहीं ना कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग रही या फिर उन्हें ये लगा कि ये संस्था श्रेय लेने का प्रयास करे। तो मैं इनको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, भाई हम लोग कहीं कोई श्रेय नहीं ले रहे हैं। हमारा काम आगे भी बहुत है, हमें और आगे काम करना है, तो हमारा श्रेय वाला कोई। और अगर कहीं ना कहीं उनको दिल दुखा हो तो भाई एक मुझे राहत इंदौरी साहब की 2 पंक्तियां याद आ रही हैं कि बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा और जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। तो जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि भैया ये एक सरकारी संगठन नहीं है, एक निजी संगठन है, एक ये ऐसा है वैसा है, तो उन्हें हो सकता है चीज़ें पता नहीं है और हमें उनसे कोई भी गिला शिकवा नहीं है। हम उनका पूरा सहयोग करते हैं और आगे भी उनका सहयोग करते रहेंगे। हम लोगों ने ही चुनाव में उनकी बड़ी हमारी इच्छा थी कि युवा शक्ति आए, और जैसा कि वो अभी ये तो ये कोई मुद्दे नहीं है, हमें इन सबसे आगे बढ़ के काम करना है। और मैं उनसे केवल यही कहना चाहता हूँ, अगर आप आइए और आपका भी सम्मान है और हम कहीं उसका श्रेय नहीं ले रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो हम तो कह रहे हैं रोहित बंसाली जी का बहुत बहुत धन्यवाद और उनको हम पूरा श्रेय देते हैं, करते हैं। लेकिन एक अगर कहीं ना कहीं हमारे साथी ने अगर कहीं लिखा है फेसबुक पे, जो कि हम संगठन के लगातार कार्य करते हैं और उसमें कहीं ना कहीं डालते हैं आज ये काम किया गया, आज ये काम किया, तो उन्होंने उसमें डाला अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के प्रयास से। और आप अगर देखिए तो ये वो जनवरी का एक लेटर है जो हमने अध्यक्ष जी को दिया था। तो इसके माध्यम से हमें केवल एक सम्मान समारोह आयोजित करना था, उसमें हमने सभासद जी को भी बुलाया था। अब कुछ जो भी कारण रहे हो, उनके वास्तविक कारण रहे हो या उनके कुछ निजी कारण रहे हो, मुझे नहीं पता वो किस लिए नहीं आए, बट हमारा कोई भी उनसे गिला शिकवा नहीं है और हम कहीं भी श्रेय नहीं दे रहे, हम उनको पूरा श्रेय देते हैं। और मैं यही चाहता हूं कि आगे वो संगठन के साथ मिलकर काम करें और जनहित के मुद्दे को उठाते रहें, और नहीं तो हम लोग भी जनहित के मुद्दों को आगे उठाते रहेंगे। और मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।